ओरिएंटेशन के बाद आपका जो तीसरी चीज़ है इम्पॉर्टेंट, वो है आपकी ट्रेनिंग। और ज़ाहिर है ट्रेनिंग के बाद डेवलपमेंट की बात आती है। ट्रेनिंग की जहाँ तक बात है तो देखें, ट्रेनिंग इज़ कंसिडर्ड एज समथिंग that will bring positive change in the people, either in the skills or knowledge or the behavior. So to bring about that relatively permanent change in the behavior and the skills and the knowledge of the individual, वो आपको ऑर्गेनाइजेशन में उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है। और जाहिर है कि आपको ट्रेनिंग दोनों तरह की दे सकते हैं। नंबर 1, आपको उनके ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनके सुपरवाइज़र उनको गाइड कर सकते हैं हाउ टू डू द वर्क। क्योंकि पिछली ऑर्गेनाइजेशन में या वो पढ़ के आए हैं नए तो उन्होंने सीखा तो है कि क्या करना है, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। या उनके प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है वो डिफरेंट तरीके से कुछ काम करते हों, यहाँ भी आपका कल्चर डिफरेंट हो, तो उनको वो चीज़ें बतानी ज़रूरी है। दैट इज़ डन थ्रू ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और अगर कहीं ऐसी चीज़ है जो उनको उनके एरिया में आपने आइडेंटिफाई किया था उसके इंटरव्यू के दौरान कि कोई ऐसी स्किल है जो मिसिंग है या लैकिंग है, तो उस स्किल की उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज दैट इज़ दी ऑर्गेनाइजेशंस नीड। लेकिन दूसरी चीज़ जो ट्रेनिंग के हवाले से इम्पॉर्टेंट है, वो भी हमें अपने जहन में रखने की ज़रूरत है कि ट्रेनिंग इज़ समथिंग विच फोकसेस ऑन दी skills and the knowledge and the behavior that is immediately required to fulfill the job requirement of that particular position, current position के लिए। अगर मैं इस वक्त एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हूँ तो एज ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर मेरे अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए, उसको डेवलप करने के लिए मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत है। उसके मुकाबले में डेवलपमेंट इज़ फ्यूचरिस्टिक ट्रेनिंग। डेवलपमेंट भी ट्रेनिंग के थ्रू होती है, लेकिन वो फ्यूचरिस्टिक है। आप किसी को फ्यूचर में किसी नई पोजीशन पे ले जाना चाहते हैं और उसको उस पोजीशन की स्किल्स से इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स बेहतर हो, तो आपने उस इंडिविजुअल को डिसीजन मेकिंग स्किल्स की ट्रेनिंग में भेज दिया, या कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग में भेज दिया, या इसके अलावा और कोई आपने क्रिएटिव थिंकिंग के लिए उसको कहीं नॉमिनेट कर दिया। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो उसकी करंट जॉब से रेलेवेंट नहीं हैं, लेकिन उसको फ्यूचर की जॉब जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है और आप पहले से उसे तैयार कर रहे हैं उसके लिए। दैट इज़ कॉल्ड एज द डेवलपमेंट। तो इन दोनों चीज़ों में फ़र्क भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ट्रेनिंग इज़ फोकस्ड ऑन दी current job and development means the training that you provide for the future assignments। अच्छा, याद रखने की जो बात इम्पॉर्टेंट है आपके लिए वो ये कि एज अ मैनेजर और एज ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ऐसे लोगों को हायर करें जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल हों, जो ऑर्गेनाइजेशन में नई स्किल्स लेके आएँ, नई इनोवेशंस लेके आएँ, जो ऑर्गेनाइजेशन में स्टे करें और ज़्यादा अरसे तक ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिव रहें और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मौजूद लोग हैं उनको भी डेवलप करें। इसलिए अगर आपने प्रॉपर सिलेक्शन का प्रोसेस को किया है और उसके बाद आपने उनकी सोशलाइजेशन, ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर अपने काम किया है, तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। क्योंकि एंड ऑफ द डे प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ज़रूर आएगी, चाहे आप इंडिविजुअल मैनेजर हैं या चाहे आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की डिस्कशन जो है वो समझ में आई होगी और जहाँ जहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिले इस पे अमल करने की कोशिश करें। ये जहन में रखिएगा, ये बहुत थोड़ी सी हमारे पास टाइम होता है, उसमें हम बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें नहीं बता सकते। अगर आपको बहुत डिटेल में इसकी ट्रेनिंग्स चाहिए तो आप हमारी ईमेल एड्रेस पे हमसे रब्ता कर सकते हैं और दूसरे मीन्स से भी आप रब्ता कर सकते हैं, जिस पे आपको ज़्यादा डिटेल में तमाम ट्रेनिंग्स और इस किस्म की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।